इस लेक्चर में हम लोग आज जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के रेस्पिरेटरी सिस्टम का आइडिया क्या होता है और फंक्शनिंग कैसे होती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक डायग्रामेटिक मॉडल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो दिखा रहा है कैसे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। ये आपका एक डायग्रामेटिक मॉडल है जो दिखा रहा है कैसे ह्यूमंस की बॉडी में रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म होती है, कैसे ह्यूमंस जो है वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो इसके बारे में ही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ उसका, डायग्राम क्या होता है, फिर हम इसके जो है वो पॉइंट स्टडी करते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहले आपके पास होता है ट्रैकिया। ये आपके पास यहाँ पर ट्रैकिया है। यहाँ पर आपके पास एक लैरिंक्स है। ये आपके पास इसके डिवीजन है। ये आपके पास लंग्स का सिस्टम है। ये आपके पास इसका फर्दर डिवीजन है। और नीचे आपके पास एक डोम शेप डायफ्राम है। नीचे आपके पास एक डायफ्राम है जो होता है डोम शेप का। ये हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू हो गया। और यहां से आपकी जो है वो नॉस्ट्रल्स आती है और ये आपका जो है वो यहाँ पर उसकी माउथ हो जाएगा। तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। होता क्या, देखिए ह्यूमंस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग करते हैं नोज में। ह्यूमंस में नोज जो होती है वहां से होती है स्टार्टिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आइडिया क्या होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जहां पर आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक करोगे, ऑक्सीजन लोगे नोज के थ्रू और अपनी बॉडी से बाहर निकालोगे CO2। और जब आपने अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ली तो वो काम क्या आएगी, ऑक्सीजन वो काम आएगी ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज जो आपने खाना खाया उसे वो ब्रेक करेगी और पैदा करेगी वो एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, CO2 को बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हो और ग्लूकोज को ब्रेक करते हो ऑक्सीजन से ताकि पैदा हो सके एनर्जी, तो उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं कि ह्यूमंस की बॉडी में कैसे होता है आपका रेस्पिरेशन। देखिए पहले डिफाइन करते हैं रेस्पिरेशन को। पहला पॉइंट लिखिए, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन to break glucose and produce energy। फुल स्टॉप। पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे होता है रेस्पिरेशन ह्यूमंस की बॉडी में। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की अब स्टडी करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा कि ना ह्यूमंस अपनी नोज के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। पहले हम लोग नोज का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और हमारी जो एयर हमने बॉडी में इनहेल करी वो नोज के थ्रू होते होते पहुंच जाती है आपके गले के पास ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया दिखाया मैंने यहाँ पर आपको। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें आप, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें आप लोग। फर्स्ट एयर इज इनहेल थ्रू नोज and it passes
and it passes to reach trachea. पहले आप अपनी बॉडी में एयर को इनहेल करते हो, सांस को लेते हो नोज के थ्रू। यहाँ पर हमने ये नोज दिखाई है, और नोज जैसे मान लीजिए आपकी एयर यहाँ से इनहेल करी तो एयर जाते जाते यहाँ से आपकी पहुँच जाएगी इस ट्रैकिया तक, ट्रैकिया तक पहुँचेगी आपकी। पहले आपने एयर को इनहेल करा और एयर इनहेल होने के बाद आपकी पहुँच जाती है ट्रैकिया के पास तक। ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया को, ये आपका ट्रैकिया की ओपनिंग है, यहाँ पहुंच जाती है आपकी। ट्रैकिया को हम लोग, पूरे ट्रैकिया को हम लोग जो है विंड पाइप भी बोल देते हैं। पहले आपने एयर को इनहेल करा, आपकी एयर इनहेल होने के बाद, आपकी एयर इनहेल होने के बाद पहुंचती है विंड पाइप ट्रैकिया में। ट्रैकिया के फर्स्ट पार्ट को, इसको हम लोग जो है वो लैरिंक्स कहते हैं, जिससे आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है। जो हम बोलते हैं वो आपके लैरिंग से प्रोड्यूस होती है वॉइस। आप इसको फील कर सकते हो, अपने थ्रोट पे हाथ लगाओ, गले पे हाथ लगाओ तो आपको एक उठा हुआ पार्ट दिखेगा, एक बल्ज आउट पार्ट दिखेगा, उसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पहले आपने देखा एयर आपने इनहेल करी नोज के थ्रू और पहुंचती है वो ट्रैकिया में। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप लोग, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया is known as larynx, also called voice box, that produce क्या? That produce sound. साउंड पैदा करने में हमें हेल्प करता है ये लैरिंक्स। जैसे मान लो पूरा ट्रैकिया, तो फर्स्ट पार्ट जो उसका उठा हुआ पार्ट है ना, उसे हम लैरिंक्स कहेंगे, पूरे पार्ट को हम कहते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। अब फोर्थ पॉइंट इसमें आता है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे के पूरे ट्रैकिया, मैंने देखो यहाँ पर एक लाइंस दिखाई है रेड रेड सी। ट्रैकिया के ऊपर एक लाइंस होती हैं, एक रिंग्स होती हैं, किसकी? कार्टिलेज की। क्वेश्चन यही बनता है आपका कि काम क्या है ट्रैकिया पे इस कार्टिलेज की रिंग्स का? तो काम बहुत है इसका। मान लो अगर आपने नोज बंद कर लिया, जब नोज बंद करेंगे हम लोग तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एयर नहीं जाएगी, तो उस केस में क्या होता है कि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, दब ना जाए बाकी बॉडी ऑर्गन से, क्योंकि आपके पास ट्रैकिया के पड़ोस में हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर्स हैं, तो वो दबा सकते हैं उसको। तो टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, दबने से बचाने के लिए हमारे पास रिंग्स होती हैं कार्टिलेज, जो उसको शेप देती हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या मतलब है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक और मॉडल है जो दिखा पाएगा आपको। देखो ऐसे होता है, हमारे पास इन रिब्स के अंदर यहाँ के होते हैं लंग्स, और हमारे पास जो है वो पूरे के पूरे ट्रैकिया के अंदर जो है वो होते हैं ऐसे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, ऐसे रिंग्स होते हैं, रिंग्स जो प्रिवेंट करते हैं आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से या फिर दबने से बचाने के लिए। तो बड़ा ही काम है हमारे पास किसका? कार्टिलेज का। तो यहां पर आप लिख पाओगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया। क्यों? so as to prevent it from collapsing। फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया कि कार्टिलेज होते हैं ताकि आपके कोलैप्स ना कर सके, पिचक ना सके ट्रैकिया। ये फोर्थ पॉइंट है आपका। अब पॉइंट हम फिफ्थ देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट है, आपने लिख लियोगे पॉइंट्स वाले। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट का काम क्या है। ट्रैकिया के बाद आपकी जो होती है एयर, ट्रैकिया के बाद जो आपकी होती है एयर, वो पहुंचती कहां पर है? ट्रैकिया के बाद आपकी एयर पहुंचती है इस पार्ट में, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। मैं दिखाता हूं आपको। पहले आपकी एयर गई नोज के अंदर, नोज से गई आपकी एयर लैरिंग्स में, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद देखो यहाँ पर आपके दो पाइप्स निकल रहे हैं ट्रैकिया से, इन पाइप्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो आपकी एयर जो है ट्रैकिया के बाद जाती है ब्रोंकाई में। फिफ्थ पॉइंट होगा फ्रॉम ट्रैकिया
एयर मूव्स टू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद जाती है आपकी एयर, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, और इसके आगे पाइप जो दिख रहे हैं ना आपको, जो और डिवाइड करें, ब्रांचिंग करें, ट्रैकिया से बना ब्रोंकाई, डिवाइड होने के बाद ब्रोंकाई से बना आपका ब्रोंकियोल्स। फ्रॉम ट्रैकिया एयर मूव्स टू ब्रोंकाई एंड देन टू ब्रोंकियोल्स, एंड फाइनली आपकी एयर जाती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर पे जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, एंड फाइनली reaches to balloon like structure called alveoli। पहुंच जाती है आपकी एयर एल्वियोलाई पे। अब काम क्या होता है एल्वियोलाई का, वो हम बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एल्वियोलाई के चारों ओर जो है हमारे पास, मैंने यहाँ डॉट दिखाए हैं। ये डॉट का मतलब है यहाँ पर आपके पास कैपिलरीज होती हैं। होता क्या है, एल्वियोलाई के चारों ओर कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में एल्वियोलाई गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। यहाँ लिखेंगे 6 पॉइंट हम लोग, फ्रॉम एल्वियोलाई gases get exchange to capillaries and reaches whole body। और ऐसे आपकी बॉडी में होता है रेस्पिरेशन। पहले आपके पास एयर पहुंची नोज में, नोज से आपकी एयर गई, पहला पार्ट ट्रैकिया का लैरिंग्स, फिर आपकी एयर गई ट्रैकिया के अंदर, फिर आपकी एयर गई ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, और फाइनली एल्वियोलाई में, और पहुंची एल्वियोलाई से आपकी एयर कैपिलरीज में, पूरी बॉडी। ऐसे ह्यूमंस अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का या रेस्पिरेशन को कर पाते हैं। इसमें ये भी लिखेंगे हम आखिरी में कि हमारे लंग्स के ऊपर, या पूरे हमारे लंग्स के ऊपर, या पूरे ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास, पूरे ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास जो है वो एक बोन्स का सिस्टम होता है जिसे हम लोग रिब्स कहते हैं। तो यहां पर आप ये लिखोगे 6 पॉइंट आपका, 7 पॉइंट आपका, द होल सिस्टम ऑफ लंग्स इज कवर्ड विद रिब्स। क्यों? so as to ensure its प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे लंग्स को, क्योंकि लंग्स हमारी बॉडी में बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो खराब ना हो जाएं, प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास पूरे सिस्टम पे लंग्स के ऊपर रिब्स का नेटवर्क होता है जो बोन्स होते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेशन परफॉर्म हो पाता है। तो ये पूरा आपका था रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में। अब हम अगले टॉपिक में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है, हम लोग इसके आगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।